किम कर्म किम अकर्म इति कव्योऽपि अत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 16वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है किम कर्म किम अकर्म इति, अर्थात क्या कर्म क्या अकर्म ऐसे। कव्यो अपि अत्र मोहिताः, अर्थात कवि भी यहाँ मोहित होते हैं। कवि से यहाँ पे अर्थ है ऋषि। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, अर्थात उस कर्म को तुम्हें मैं बोलता हूँ। यज् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्, अर्थात जो जान करके तुम अशुभ से मोक्ष प्राप्त करोगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कर्म और अकर्म के ऊपर जो उनकी चर्चा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और वो अर्जुन को यहाँ पे कहते हैं कि जो कवि होते हैं, अर्थात जो ज्ञानी हैं या जो ऋषि हैं, वो भी इस बात को लेकर भ्रमित हैं कि क्या कर्म है और क्या अकर्म। इसलिए मैं तुम्हें अब ये बताता हूँ कि क्या वास्तव में कर्म है, और इसको जान करके तुम अशुभ से मोक्ष प्राप्त करोगे। अर्थात तुम जो भी इस संसार में बुरा है, जो कि हमें नीचे लेकर जाता है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का जो कहना है वो यही है कि इस जीवन में हमें ये ठीक से समझ लेना चाहिए कि क्या वास्तव में कर्म है और क्या अकर्म। और इसको समझना वास्तव में बहुत ही कठिन है। बहुत से ज्ञानी व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि इन दोनों के बीच के अंतर को समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म वास्तव में कैसे किया जाना चाहिए, जिससे कि जो व्यक्ति है वो अपने जीवन में ऊपर उठता चला जाए, ना कि अशुभ में नीचे गिरता चला जाए। तो यहाँ पर इस जीवन में हम बहुत से कार्य करते हैं, और क्योंकि हम एक उथला जीवन जी रहे हैं, इस कारण से जब भी हम अपने कार्यों को करते हैं तो उसे अपने अहंकार से जोड़ते हैं। और इस कारण से हम ये सोचते हैं कि जो कर्म कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हम वास्तव में सोचते हैं कि हम अपने कर्म के संपूर्ण नियंत्रण में हैं, और हमारे जो भी कर्म हो रहे हैं वो वास्तव में हमारे द्वारा हो रहे हैं। और इस भ्रम में हम वास्तव में स्वयं को नीचे गिराते चले जाते हैं। तो जैसे हमें बार बार ये कहा जाता है कि अपने जीवन में जब तुम कार्य करो तो बहुत मेहनत करो, और कड़े परिश्रम के साथ में जब तुम काम करोगे तो उसके द्वारा तुम वास्तव में सफलता को प्राप्त करोगे। और ये बात एक स्तर से देखा जाए तो सत्य भी है कि यदि हम घोर परिश्रम करते हैं तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। किंतु इस संसार में बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि हमारे नियंत्रण के बाहर होते हैं, और इस कारण से कठोर परिश्रम के द्वारा कर्म करना पूरे समय ऐसा नहीं है कि हमें सफलता ही प्रदान करेगा। तो जैसे उदाहरण के लिए आप सोच सकते हैं कि यदि आप घोर परिश्रम करें तो आप एक करोड़पति बन सकते हैं। बहुत मेहनत करने के द्वारा और अपने धन को बचाकर यदि आप करें और उसे ठीक से निवेश करें तो आप एक करोड़पति बन सकते हैं। कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, केवल आपको परिश्रम करना होगा, समय देना होगा, और यदि आप समय के साथ में ऐसा कार्य करते हैं तो आप बन जाएंगे। किंतु यदि आपसे ये कहा जाए कि आपको अरबपति बनना है, तो अरबपति बनने के लिए आपको केवल घोर परिश्रम नहीं चाहिए, आपको इसके साथ में थोड़ा भाग्य भी चाहिए होता है। और वास्तव में होता ये है कि जब हम करोड़पति बन जाते हैं तो हम उससे प्रसन्न नहीं रहते और हमको फिर अरबपति बनना होता है। तो होता वास्तव में क्या है कि जब हम घोर परिश्रम करते हैं और उसको करके हम करोड़पति बन जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने परिश्रम किया, हमने अपने द्वारा कार्य किया, और देखो हमारे कार्य के द्वारा हम करोड़पति बन गए। किंतु क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमने अपना कार्य किया और इस प्रकार से हम करोड़पति बने हैं, तो हमें ये भी लगता है कि हम अब अरबपति बन सकते हैं। और हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो सीमित कभी होती नहीं, वो तो आगे बढ़ती रहती हैं। तो करोड़पति बनने के पश्चात हम अरबपति बनना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में होता ये है कि क्योंकि अब हमें कुछ ऐसे कारकों की आवश्यकता भी है जो कि वास्तव में केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है, बल्कि बाहर से हमें चाहिए होते हैं। तो उस स्थिति में हमारे साथ होता ही है कि जब हम अरबपति नहीं बन पाते हैं तो हम फिर बोलते हैं कि अरे हमने इतना परिश्रम किया किंतु फिर भी हम अरबपति नहीं बन पाए।
और हम स्वयं को ही फिर दोष देते हैं और बुरा हमें लगता है कि हमने मेहनत की पर किंतु हम वो प्राप्त नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो समस्या हमारे साथ में हो रही है वो वास्तव में यही हो रही है कि जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमने अपना कर्म किया, हमने किया, मैंने किया, और जब हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हम दुखी होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने कर्म तो किया किंतु हमें उसका फल नहीं मिला। तो ये जो भावना होती है वो वास्तव में हमें नीचे लेकर जाती है, हमें निराश करती है, हमें दुखी करती है, और जिसके द्वारा होता है कि हम कई बार पाप के मार्ग पर चले जाते हैं और पाप के मार्ग पर जाकर के हम वो कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। तो ये जो हमारे साथ में होता है ये इसी कारण से होता है क्योंकि हम स्वयं को अपने कर्म के साथ में जोड़ रहे होते हैं, और जब हम कुछ प्राप्त करते हैं तो हम सुखी होते हैं और सोचते हैं कि हमें मिला, और जब हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम दुखी होते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं मिला। तो ये जो स्थिति होती है वही वास्तव में हमें नीचे लेकर जाती है। और आप देख सकते हैं कि कई बार ज्ञानी लोग, बहुत से आपको ज्ञानी लोग होंगे जो कि आपको यही बोलेंगे कि घोर परिश्रम करो, तुम्हें फल मिलेगा। बहुत से लोग आजकल गीता के उपदेशों को लेकर के आपको सक्सेस इन लाइफ करके मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपको उपदेश दे रहे होते हैं, किंतु वो भी वास्तव में भ्रमित ही हो रहे हैं और हमें भी वास्तव में भ्रमित कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हम ये समझें वास्तव में कि क्या कर्म है और क्या अकर्म, ताकि हम अपने जीवन की जो प्राथमिकता है उनको ठीक प्रकार से जोड़ पाएँ और उससे फिर हम अपने जीवन को और शुद्ध बनाएँ और ऊपर लेकर के जाएँ। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण भी कह रहे हैं कि जो कर्म है और जो अकर्म है उन दोनों के बीच में सभी भ्रमित रहते हैं। हम वास्तव में जब भी कोई कार्य करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम उसे कर रहे हैं क्योंकि हम उसे अपने अहंकार से जोड़ रहे होते हैं, किंतु बहुत से ऐसे इस संसार में कारक हैं जो कि हमें जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो इस कारण से ये जो भुलावा हमें लगता है कि हम कर्म कर रहे हैं वो हमें ठीक दिशा में नहीं लेकर के जाता है। तो इसलिए कर्म को कैसे ठीक प्रकार से किया जाए ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम वास्तव में जो अशुभ है उससे मुक्त हो सकेंगे। तो वही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण ने दिया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।